हैं, स्नान किए, इसके बाद अब गुरु जी पूजा करेंगे, तो पूजा के लिए पुष्प चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, समय जानी गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आयुष पाई, और लेन प्रसून चलिए दो भाई। जैसे ही ये चरित्र भगवान शिव जी ने सुनाना प्रारंभ किया, बस मैया को एक शंका हुई। गिरजा कहति सुनहु त्रिपुरारी, और शंका प्रबल प्रचंड हमारी। भोलेनाथ कहने लगी, देवी अब तुमको क्या शंका हुई? तो कहने लगी, प्रभु पूजा के हित लेन था, भरना था ना जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेन के काज। मैया ने कहा, पूजा के लिए कुछ फूलों की आवश्यकता थी, तो ये दोनों भाई क्यों गए? कोई जहाज तो भरना नहीं था। शिव जी कहने लगे, आप नहीं जानती हो, भगवान ने सूर्यवंश में अवतार लिया है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अकेले क्यों नहीं गए? राम जी ने मन में विचार किया कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, चारों भाइयों ने एक साथ बचपन बिताया है, चारों भाई साथ में पढ़ने गए, भोजन शयन सब कुछ एक साथ हुआ है। अगर आज हम अकेले जाएंगे तो मेरे लक्ष्मण को हो सकता है अच्छा न लगे। दूसरा कारण, राम जी जानते हैं कि उस उपवन में प्रकृति सुंदरी जो हैं सीता जी आएंगी, और अगर हम अकेले गए तो हो सकता है हमारा मन विचलित हो जाए। और ये जो लक्ष्मण हैं, ये पराई स्त्री को माता के स्वरूप मानते हैं। अगर लक्ष्मण जी मेरे साथ में गए तो एक से भले दुई, अगर लक्ष्मण जी हमारे साथ में गए तो लक्ष्मण गए धर्म रही जाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। कुल 9 कारण हैं। आनंद रामायण, जगदीश रामायण, विश्राम सागर, सब में अलग अलग एक एक दो कारण लिखे हैं। तो 9 कारण सुनावे क्या टाइम नहीं है। अपनी मुख्य जो चर्चा है उस पर बात करते हैं। भगवान फूल लेने के लिए आगे जब बढ़े लक्ष्मण जी के साथ में, तो मालियों ने इनको बीच मार्ग में ही रोका। कहने लगी, राम हम तुमको अंदर फुलवारी में नहीं जाने देंगे। ये जनक जी की वो वाटिका है जिसमें सिर्फ सीता जी अपनी सखियों के सहित आती हैं, किसी पुरुष का अंदर जाना वर्जित है। राम जी से वहाँ के मालीगण कहते हैं, फूल एको न देबे जनाना बगिया, फूल एको न देबे। बोलो, जनानी बगिया की जनानी बगिया, फूल एको न देबे, जनानी बगिया फूल एको न देबे, जनानी बगिया फूल एको न देबे, जनानी बगिया फूल एको न देबे। और मालीगण ने कहा, जो बबुआ तुम्हें फूल चाहिए, जो बबुआ तुम्हें फूल चाहिए, जो बगिया तुम्हें फूल चाहिए,
पहिनो साड़ी, पहिनो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूल एको न देवे जनानी बगिया, फूल एको न देवे जनानी बगिया हो फूल को न देवे। और कहा यह उपवन है जनक राज को, यह उपवन है जनक राज को, यह उपवन है जनक राज को। पूजन को आवे, सीता जी के विषय में कहा सीता जी आवे सहित सखिया, फूल एको न देवे जनानी बगिया, फूल एको न देवे जनानी बगिया हो फूल को न देवे जनानी बगिया हो। बहुत देर तक हट करते रहे। फिर अंत में राम जी ने कहा कि हमारे गुरु जी पूजा करने के लिए उन्होंने फूल मंगाए हैं, तो हमको आज्ञा दे दो। एक यहाँ पर संदेश है सब भक्तों के लिए कि जब भी पूजा करने चलो तो पूजा करने के लिए अगर फूलों की आवश्यकता है, तुलसी दल की आवश्यकता है, तो जब तोड़ने जाओ अगर दूसरे का पेड़ है तो एक बार उससे पूछ जरूर लो। बिना पूछे अगर पुष्पों का चयन करोगे, तुलसी दल तोड़ोगे, तो उचित नहीं बताया गया है, अपराध लगता है। जब तक आज्ञा न मिल जाए तब तक इनका चयन नहीं करना चाहिए। भगवान ने पुष्पों का चयन करने के लिए जब उपवन में गए, उधर एक सखी थी सीता जी की, जिसने राम जी के दर्शन कुएं पर ही किए थे। वो दौड़ करके गई सीता जी के पास, कहने लगी कि दो राजकुमार आए हैं, नगरी में उनकी बड़ी चर्चा है और बड़े सुंदर, तो दर्शन करने के लिए हमारा मन है, आप भी चलो। और सीता जी का एक उपवन था जनक जी का, जिसका नाम था प्रमद वन। उसमें सीता जी जाया करती थी गौरी जी का पूजन करने। आज सखियों के साथ में मैया सीता जी भी उस उपवन में आई हुई हैं। सखियों के साथ माता सीता पूजा करने के लिए आती हैं। और इधर राम जी जब आमने सामने पहुंचे तो राम जी और सीता जी जब आमने सामने आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, सिया राम का प्रेम निरखी, हर से 60 करोड़। 4 मिले 64 खिली। बात समझिए, 4 मिले, अब समझने वाली बात 4 मिले का, 2 आंखें राम जी की और 2 आंखें सीता जी की, ये जब आपस में मिली तो 4 मिले 64 खिले, 32 दांत सीता जी के और 32 दांत राम जी के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां हाथों की राम जी की और 10 सीता जी की। दोनों ने मानो एक दूसरे को देख करके प्रणाम किया हो। और ये जब इस प्रकृति ने देखा तो अंत में विचारक लिखता है कि तब हर से 60 करोड़। ये जो शरीर के रोम हैं, इनकी विशेषता ऐसे ही विशेषण में कह दिया, लेकिन गिना कोई नहीं है, मालूम कोई नहीं करते हैं। अब 60 करोड़ बता दिन, 30 करोड़ दोनों जने कोई कह दिन तो हम तो मानम कौन हर्ज है।
जिस समय राम जी ने सीता जी को देखा तो रघुराई के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर गए। रघुराई के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर गए। वह चंद्र लजावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोर हुए। राम जी ने सीता जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये जो सामने राजकुमारी जा रही है, जानते हो ये कौन है? लक्ष्मण जी जान सब गए हैं, लेकिन कह रहे नहीं भैया हम जान नहीं पाए। तो राम जी समझाते हैं कि लक्ष्मण, तात जनक तन या यह सोई। तात जनक तन आया सोई। धनुष जगी जेहि, धनुष जगी जेहि कारण होई। धनुष जगी जेहि कारण होई। धनुष जगी जेहि कारण होई। कहा तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। राम जी ने कहा इन्हीं सीता जी का वर्ण उस राजा के साथ में होगा जो वीर पुरुष धनुष का खंडन करेगा। राम जी ने विचार किया कि हम रघुवंशी हैं और हमारा स्वभाव ये नहीं है, कुपंथ कुमार्ग पर चलना हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। वहाँ से तुरंत वापस हुए। इधर माता सीता जी गौरी जी के पूजन करने के लिए मंदिर पर गईं। नवरात्रि में आप लोग व्रत रहते हो? कितने लोग व्रत रहते हो नवरात्रि में?